सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में कृतिका के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, यह कृतिका के 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर है, प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर है, क्योंकि आपको कृतिका से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 6 अंक के 1 अंक वाले प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो हम देखते हैं माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म। तो यह 1893 में हुआ था। उसके बाद देखिए कि पिताजी लेखक को लाड़ से क्या कहकर पुकारते थे। तो पिताजी लेखक को लाड़ से भोलानाथ कहकर के पुकारते थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, लेखक बचपन से ही किसके साथ अधिक रहता था। तो लेखक बचपन से ही वे अपने पिताजी के साथ अधिक रहता था। फिर देखिए कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो लेखक का जो वास्तविक नाम है वह तारकेश्वर नाथ था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेखक और उसके साथियों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने पर क्या हुआ। तो क्या निकला था। तो चूहा, सांप, दीमक या नेवला। तो सांप निकले थे। फिर देखिए सब बच्चों में ढीठ था। तो सब बच्चों में ढीठ था बैजू। फिर सांप निकलने पर डर कर भाग के भोलानाथ आकर छिपा। तो मैया के आंचल में आकर के छिप गया। बाबूजी पाठ करते थे। तो बाबूजी किसका पाठ करते थे, गीता का, कबीर के पदों का, या सुंदरकांड का, या रामायण का। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में देखिए कि भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर के दूर पड़ोस तक खालिस्तान संबंध थे। तो इनके आत्मीय संबंध थे। पिताजी माथे पर खालिस्तान तिलक लगाते थे। पिताजी माथे पर भभूत का तिलक लगाते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी खालिस्तान बही में राम राम लिखते थे। तो राम नामा में राम राम लिखते थे। भोलानाथ की माँ खालिस्तान सान कर उसे खिलाती थी। तो दही और भात सान करके खिलाती थी। भोलानाथ को अपने खालिस्तान के साथ खेलने में गहरा खालिस्तान मिलता था। तो भोलेनाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में आनंद मिलता था। उसके बाद में आम की फसल में कभी कभी खूब खालिस्तान आते हैं। तो आम की फसल में कभी कभी आंधी बहुत आती है। उसके बाद देखिए कि कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो बाबूजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल में पानी उछेलने लगे। तो चूहों के बिल में पानी उछेलने लगे। तो इस प्रकार से यह आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों में देखिए, विपदा के समय भोलानाथ माँ की शरण में जाते थे। तो विपदा के समय भोलेनाथ कहाँ जाते थे, माँ की शरण में। पिता और भोलेनाथ का संबंध। तो पिता और भोलेनाथ का संबंध व्यक्ति और छाया जैसे था। फिर तंबूरा बजाते थे। तो तंबूरा बजाते थे। वर्षा थमते ही बाग में। तो जैसे ही वर्षा थमी बाग में बिच्छू नजर आए। फिर माँ भोलानाथ के सिर में डालती थी। तो माँ भोलानाथ के सिर में कड़वा तेल डालती थी। उसके बाद देखिए कि माता का आंचल। तो माता का आंचल किसने लिखा है, माता का आंचल यह लिखा है शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ। शिवपूजन सहाय का जन्म। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ था। उपन्यास का अंश है। उपन्यास का जो अंश है यह है माता का आंचल और देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद में हम सत्य असत्य देखते हैं। तो
भोलानाथ के पिताजी उससे खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे, सत्य है। भोलानाथ अपनी माता को मैया और पिता को बाबूजी कहता था, यह भी सत्य है। भोलानाथ सांप से भयभीत नहीं हुआ, यह असत्य है। भोलानाथ और उसके साथी वीडियो गेम खेलते थे, यह भी असत्य है। भोलानाथ ने रोते रोते पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यह सत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ है, यह भी सत्य है। फिर हमें मैया की गोदी से निकलकर बापू की गोदी में शांति मिलती है, यह असत्य है। फिर देखिए कि गणेश जी के चूहे का रक्षा करने के लिए शिव का नंदी निकल आया, यह भी असत्य है। इसके बाद में हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। पिताजी भोलानाथ को क्या खिलाते थे? तो पिताजी भोलानाथ को गौरस और भात खिलाते थे। माता का आंचल पाठ में शैशव काल के किन क्रियाकलापों का वर्णन है? तो शैशवयी क्रियाकलापों का वर्णन है। और बालकों के झुंड को देखकर भोलानाथ क्या भूल गए? तो ये सिसकना या रोना भूल गए। खेती का खेल पूरा होने पर पिताजी क्या पूछते? इस साल खेती जैसी कैसी रही भोलानाथ? फिर देखिए कि भोलानाथ की शिकायत विद्यालय में किसने की? तो यह है मुशन तिवारी जी ने की। अब इसके बाद में हम देखते हैं अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी के को जो है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका मधु कंकाली का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1957 में। फिर गंगटोक में युमथांग कितने किलोमीटर दूर है? तो गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर दूर है। और गैंगटॉक की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेकिन लेखिका को करती है, सम्मोहित करती है। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो इनका नाम जितेंद्र नार्वे था। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति हेतु किसी पवित्र स्थान पर कितनी श्वेत पताकाएं फहराई जाती है? तो यह 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर खालिस्तान की तस्वीर दिखाई देती है, तो दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है। नए कार्य आरंभ करने पर खालिस्तान पताकाएं तो रंगीन पताकाएं प्रारंभ की गई। कभी योंग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। धर्मचक्र को घुमाने से खालिस्तान धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। उसके बाद लेखिका यहाँ के खालिस्तान सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहाँ से जाने को नहीं लग रहा था। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई थी कि उनका दिल वहाँ से जाने को नहीं लग रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ी। तो साना साना हाथ जोड़ी, यह छोटे छोटे हाथ जोड़कर, इसका मतलब है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर बालकनी से दिखाई देता था। तो बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देता था। श्वेत बौद्ध पताकाएं, तो श्वेत बौद्ध पताकाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और धर्मचक्र, तो धर्मचक्र क्या है? ये है प्रेयर व्हील है। उसके बाद में थिंक ग्रीन, तो थिंक ग्रीन यह प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति सजगता है। फिर सत्य असत्य देखिए, तो सत्य असत्य, तीस्ता नदी सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, यह भी सत्य है। पहाड़ी औरतें पेड़ तोड़ती हैं, असत्य। कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं, यह सत्य है। फिर देखिए कि लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुगम्य थी, यह भी सत्य है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह सत्य है। फिर देखिए एक शब्द में उत्तर। कटाओ जाने का मार्ग कैसा है? दुर्गम है। कटाओ से आगे बढ़ने पर लेखिका को क्या दिखाई देता है? तो इक्का दुक्का फौजी छावनियाँ दिखाई देती है। युमथांग की चोटियों
युमथांग की घाटियों में क्या खिला था? तो प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल खिले थे। और खेदुम नामक स्थान पर किसका निवास है? तो देवी देवताओं का निवास है। फिर देखिए कि गंदगी फैलाने पर मृत्यु हो जाती है, यह किसका विश्वास था? तो यह सिक्किम के लोगों का विश्वास था। तो इस प्रकार से यह इसके प्रश्न उत्तर हुए। इस प्रकार से यह आपके 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हुए। यह बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। यह आपके वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार से यह कृतिका के प्रश्न उत्तर हुए। इसी प्रकार से और भी प्रश्न उत्तरों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।